बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने सर्वर से रिलेटेड एक सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आई थिंक उसका लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हमने फ़र्स्ट में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको वीडियोज़ की पूरी डिटेल का पता होगा। इसमें जस्ट सिंपली हम बेसिक जो सेटिंग होती है एक सर्वर को रेडी करने के बाद, ओएस इंस्टॉल करने के बाद जो करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में तो हमने ओएस इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, जैसा कि नेटवर्क की है। डू यू वांट टू अलाउ योर पीसी टू बी डिस्कवरेबल टू, इसको येस कर देते हैं। ये नेटवर्क की सेटिंग है। सेकंड, ये सर्विस मैनेजर है। यहाँ पे हम इसको डिस्टर्ब नहीं करें बार बार, इसलिए इसको चेक करके क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड है मेन, इसको क्लोज़ करते हैं। जो स्टार्टअप पे फर्स्ट सेटिंग अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ, बेसिकली ओएस इंस्टॉल करने के बाद। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्टली पर्सनलाइज में जाएंगे। ये हम आइकन को डेस्कटॉप पे शो करवाने जा रहे हैं। उसके बाद थीम्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। हमें नॉर्मली कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल और नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। इसको अप्लाई ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। सेकंड जो सेटिंग जो इंपोर्टेड होती है, हमें इसका टाइम चेंज करना होता है, सॉरी डेट एंड टाइम चेंज करना होता है सेटिंग, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी, ओके, यहाँ पे एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाएंगे और यहाँ पे इसको डिवाइस सेटअप को क्लोज़ करते हैं। अभी ये कीबोर्ड माउस का डिटेक्शन का नोटिस आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जूम को सिलेक्ट करना है। ओके सर, उस पर क्लिक हो गया तो वापस जाते हैं डेट एंड टाइम पे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जूम टाइम है, यहाँ से आप अपनी कंट्री का सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सऊदी अरेबिया में हैं तो नीचे जाना पड़ेगा। तो ये रहा कुवैत रियाद, क्योंकि ये सऊदी अरब के लिए यूज़ होगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम रीजन फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे सऊदी अरेबिया। ये रही, ये मेन सेटिंग है जो आपको करना पड़ेगी। करंट फॉर्मेट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसको रहने देंगे। और डेट एंड टाइम चेंज डेट फॉर्मेट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे जाएंगे डेट एंड टाइम और यहाँ से डेट एंड टाइम में चले जाएंगे। चेंज टाइम जोन ऑलरेडी कर चुके हैं, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे। ये डेट ऑलमोस्ट ठीक है, टाइम हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया था क्योंकि हमने इसका रीजन डेट चेंज किया था। अब ये सेटिंग हो गई। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है, आपको अगर सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हमने रेट क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन क्रिएट करने की ऑप्शन होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टी में जाके, सॉरी यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनली अगर आप करना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ से सर्वर मैनेजर में, यहाँ पे जाएंगे। अभी हम पार्टीशन क्रिएट करने जा रहे हैं क्योंकि अभी अवेलेबल हमारे पास एक है जो कि है 1.4 TB की। यहाँ से आपने जाना है टूल्स में, कंप्यूटर मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्टोरेज में जाएंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डिस्क मैनेजमेंट की, यहाँ पे आप अपनी रिक्वायर के मुताबिक इसको श्रिंक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं श्रिंक वॉल्यूम। ओके, तो हम यहाँ से जितना हमें चाहिए रिक्वायर है, अपने जैसा आपको सूट करता है आप उसके मुताबिक यहाँ पे ले लीजिएगा। हम यहाँ पे 300 GB कर रहे हैं श्रिंक। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अनलोकेटेड आ चुका है, और कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि हमें 3 से 4 पार्टीशन चाहिए। इसको भी हम कर देंगे 300 श्रिंक। ये यहाँ पे चली गई है, सॉरी, ये अभी उसमें मिक्स होगी क्योंकि ये अनलोकेटेड था अभी। तो हम इसको यहाँ से पहले क्रिएट कर देते हैं 500, इसको 3 कर देते हैं, पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं, डी कर देते हैं इसको, नेक्स्ट फिनिश। ये क्रिएट हो चुकी है। इसको भी हम न्यू पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं 300 ई, यस, फिनिश। ओके, अब इसमें से हम और 300 श्रिंक कर लेते हैं। ओके, इसका भी न्यू वॉल्यूम
फिनिश कर देते हैं। ओके, इसमें हमें और थोड़ी सी श्रिंक कर लेते हैं क्योंकि ओएस में हमें कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, तो ओएस के लिए 200 GB बहुत ज़्यादा इनफ है उसके लिए। खैर उसके लिए तो 50 GB भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम उसको 200 दे देते हैं। ओके जी, ये हमारी पार्टीशन रन हो चुकी हैं अभी ये चाहते हैं यहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं F तो ड्राइव के पास चली गई है, G और H ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम इसको IP दे देते हैं। इथरनेट में जाएंगे, चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जितने भी NIC है इनको हम डिसेबल कर देते हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। हमें 1 के साथ कनेक्टेड है, इसी में हम प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पे IP वर्जन 6 है जो, इसको अनचेक कर दीजिएगा। 4 में जाएंगे प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप IP दे सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, CMD IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे हमारे पास जो सर्वर के लिए हमने कॉन्फ़िगर की हुई है वो है 100 VLAN, तो हमें इसी का इसको IP देना। ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने इस पर कुछ डाटा शेयरिंग करनी है, तो ये इजीली रहेगा। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 192.100.250, इससे हम इसको बाद में असेस कर सकते हैं। DNS आपके पास अवेलेबल है तो आप दे दीजिएगा। हम यहाँ पे गूगल का यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेटिव DNS में भी गूगल का है। ओके, सिंपली क्लोज। ओके जी, अभी यहाँ पे देखते हैं डिसेबल हो चुका है, अब ये ओके अनेबल हो गया, नेटवर्क एक्सेस मिल चुकी है। अब ओके, IP देने के बाद हमें इसका फायरवॉल को जो सिक्योरिटी है उसको डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको शेयरिंग के लिए यूज़ करना है, तो ये भी एक चीज़ होती है। ओके, विंडो डिफेंडर फायरवॉल में जाएंगे, यहाँ से हम विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ में जाएंगे, इसको हम कर देंगे टर्न ऑफ, पब्लिक को भी टर्न ऑफ और ओके कर देंगे। एक ये सेटिंग हो गई है। उसके बाद अगर आप कोई फ़ाइल या फोल्डर शेयर करना चाहते हैं तो वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं अपने सिस्टम को। फॉर एग्ज़ाम्पल रीनेम दिस PC, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जैसे अहमद, नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, रीस्टार्ट नाउ और लेटर, हम लेटर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं, हम एक यहाँ पे लोकल यूज़र भी क्रिएट कर देते हैं। ओके, यूज़र में जाएंगे, यूज़र अकाउंट, यहाँ पे मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ऐड अ न्यू यूज़र पे हम क्लिक करेंगे, जिससे हम फाइल शेयरिंग का काम करेंगे। IT पासवर्ड आप दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। ओके, कंफर्म कर देंगे और यहाँ पे आप हिंट दे सकते हैं कुछ भी, जैसा कि मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ दफ़ा हो। ये ज़रूरी नहीं होता, ये जैसे रिक्वायर है, देना पड़ेगा। ओके, ये करने के बाद फिनिश। अब हमें इसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट भी देना पड़ेंगे, ताकि कोई भी अगर इसमें कुछ रीड एंड राइट की ऑप्शन, कोई फोल्डर वगैरह अपडेट करना चाहे, मतलब डाटा शेयर करना चाहे, तो उसके लिए क्या करना है, चेंज टाइप अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पे इसको IT सिलेक्टेड है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे और चेंज अकाउंट के सिलेक्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं लोकल अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ओके, ये सेटिंग हो गई। ओके, वन लास्ट थिंग, हम इस पे सर्वर मैनेजर में जाएंगे। रिमोट डेस्कटॉप के लिए उसको किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लोकल सर्वर में आ गए। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेम यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी इसको रीस्टार्ट नहीं किया है, तो जब रीस्टार्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल हमने ऑफ़ कर दी थी, यहाँ पे शो हो रही है। रिमोट मैनेजमेंट अभी इनेबल है। रिमोट डेस्कटॉप
इसको हम अभी अनेबल करेंगे। यहाँ पे डिसेबल है, इसको क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ पे अलाउ रिमोट कनेक्शन ऑन दिस कंप्यूटर ओके कर देंगे। ओके कर दिए, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये भी जब अब रीस्टार्ट होगा नेक्स्ट टाइम ये अनेबल होगा। ये आईपी भी हमने दे दी है। तो ये मेन सी बेसिक सेटिंग थे जो आप अपने सर्वर पे सेटिंग कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ओएस। तो उसके बाद जितनी भी सेटिंग है वो सारी प्रोफेशनली कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रेटर होंगी, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी करना या फिर रूल्स ऐड करना, और इसके अलावा यूज़र और रीड एंड राइट की जो भी मतलब जिससे भी किस्म की सेटिंग है अब वो आपके प्रोफेशनल जो आपके हैं हेड एडमिनिस्ट्रेटर वो ऐड करेंगे। बेसिक सेटिंग हमने आपको बता दी है कि एक नया ओएस इंस्टॉल करने के बाद आपको कौन सी सेटिंग करनी होती है। तो अब जस्ट सिंपली हम इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी है। इस वीडियो को इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। तो हम वीडियो को स्टॉप करने जा रहे थे, सोचा आपको फ़ोल्डर शेयरिंग का भी बताता चले ताकि वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। अब जस्ट सिंपली हम यहाँ पे फ़ोल्डर शेयर किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रीस्टार्ट होने के बाद मैं आपको थोड़ी चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ। जैसा कि यूज़र मैनेजर में अब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो हमने लास्ट टाइम चेंज की थी। कंप्यूटर नेम हमारा चेंज हो चुका है। उसके बाद फायरवॉल जो थी डिफेंडर वो ऑफ़ है, हमने लास्ट टाइम की थी। रिमोट मैनेजमेंट अनेबल है, रिमोट डेस्कटॉप ये भी अनेबल है। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, देखते हैं डाटा किस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे डी में हमने फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं, इन दोनों को हम शेयर करने जा रहे हैं। जस्ट सिंपली प्रॉपर्टी में जाना है आपने, शेयरिंग में जाएंगे, एडवांस शेयरिंग, और यहाँ से शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और परमिशन पे क्लिक करने के बाद अलाउ टू एवरीवन कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से भी फुल कंट्रोल दे देंगे और ऐड कर देंगे। सॉरी, इसको जस्ट सिंपली हमें अप्लाई करना है और ओके करना है। यहाँ से भी ओके और ओके। ये शेयर हो चुका है। ड्राइवर के लिए हम फोल्डर क्रिएट किया है, सेम वही शेयरिंग में जाएंगे, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, यहाँ से परमिशन, इसको सिलेक्ट करेंगे, एवरीवन को ऐड कर देंगे, फुल कंट्रोल चेंज रीड एंड राइट की। ओके, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई एंड ओके और ओके। ये हो गया। अब हमारे पास एक ड्राइव भी आप लोगों को शेयर करके दिखा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे डाटा बैकअप के नाम से हमने बनाई है। सेम यहाँ से प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, और यहाँ से शेयर दिस फोल्डर को क्लिक करके परमिशन और अलाउ कर देंगे, फुल कंट्रोल चेंजेस और रीड एंड राइट की। अप्लाई ओके, अप्लाई एंड ओके और क्लोज़। तो यहाँ पे भी ये शेयर हो चुका है। मतलब अभी हमने एक डायरेक्टली हार्ड ड्राइव को शेयर किया है और दो फोल्डर को शेयर किया है। तो इसको प्रूव ये देखने के लिए ये शेयर हो चुके हैं क्या जाएंगे यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल रन में, और यहाँ पे हम अपने इस पीसी का आईपी देंगे जो कि था 192.168.100.250, जिसके थ्रू हम इसको असेस कर सकेंगे किसी भी पीसी से। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओके, ये फ़ोल्डर हमने चेंज किया शेयर किया था। यहाँ पे अब कोई भी डाटा इसमें होगा वो किसी भी पीसी से आप असेस कर सकते हैं, ड्राइवर्स भी कर सकते हैं। और ये जी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको ड्राइव शेयर की थी, ड्राइव का नंबर था जी। तो सेम प्रोसीजर है। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गई है। तो शेयर फोल्डिंग को कंफर्म करने के लिए अगर आप अपने ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो आइकन नज़र आ रहे हैं, इसमें इनके ये शेयर हो चुकी है। तो ये जी इसका जो नंबर है वो आप लोगों को वहाँ पे दिख रहा था। तो अल्लाह हाफिज़।